आज का वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने गार्डन के मनी प्लांट्स को, क्योंकि उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है कि अब मुझे उनके लिए कोई नया सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं उनके लिए एक अच्छी सी सेटअप करूँगी आज। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मनी प्लांट को दूंगी एक नया लुक, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो रही है और उसके कुछ स्टेम्स जो हैं वो इधर उधर भागे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसको एक नया लुक दिया जाए। और उसके साथ ही मैं अपने जो उन सीजनल प्लांट जो गर्मियों में मुझे बहुत ढेर सारे फ्लावरिंग देते थे और इस टाइम पे वो ऑलमोस्ट खिलना बंद हो चुके हैं, तो उनको भी मैं हटा दूंगी उधर से उसको सेट करने के बाद, क्योंकि मुझे उसको हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर मैं मनी प्लांट्स को अच्छा सा लुक क्रिएट करूँगी वहीं पर वो सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये वाला साइड। तो इस कॉर्नर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ मनी प्लांट को हैंग करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मनी प्लांट है ये पूरी तरीके से इसकी जो स्टेम्स है वो लटक रही हैं, कुछ इधर उधर भाग रहे हैं। तो इन सबको मैं करूँगी आज अच्छी तरीके से सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए बहुत सारे स्टेम्स जो हैं वो इधर उधर गिर रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो इस साइड पे है हमारा सारा पॉट रखा हुआ है, इनको हमें हटाना होगा, क्योंकि हमारे पास हमारे बालकनी में उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि हम यहाँ पर खड़े होकर काम भी कर सकें और ये पौधे वहाँ पर सेफ रहें। तो रिस्क लेने से मतलब क्या है, चलिए इनको हम हटा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हटाएंगे तभी तो हम वहाँ पर खड़े होकर कुछ काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 गमले रखे हुए थे और ये टाइल्स का टुकड़ा इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, अभी मैं इसको साफ़ कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ पर ऐसे रख देते हैं और अब जगह मिल गया इसको हटाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस रस्सी को यहाँ से निकालूंगी, मतलब ये जो मेरा हैंगिंग प्लांट है इसको मैं इधर से खोल कर निकालूंगी। जब मैं इसकी रस्सी को खोलने लगती हूँ तो फिर खोलने के बाद मुझे पता चलता है कि ये तो कटेगा नहीं, मतलब ये कटा हुआ नहीं है और मैंने इसको टुकड़े से बांधा भी नहीं है। तो इसको हमें निकालना कैसे पड़ेगा, डंडी की मदद से, मतलब पूरा खोल के निकालना पड़ेगा ऊपर से, मतलब डंडी से ही पूरा निकालना पड़ेगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है जिन प्लांट को हम कट करके निकाल सकते हैं उनको ही निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे हम पूरा लास्ट में, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से इसमें अटका हुआ है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं उन प्लांट्स को जिनको हमने इस तरीके से हैंग किया है कि वो कट कर निकल जाए। सबसे पहले ये पर्सलेन वाला जो है निकाल देती है, और इसको कट करते टाइम मैंने इसको पकड़ा भी नहीं था और ये जैसे ही मैंने इसको कट किया ये मेरे हाथों से छूटकर निकल गया नीचे। और इसको रखने के बाद मैं देखने लगती हूँ कहीं मेरा कोई प्लांट ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन थैंक गॉड कि इसमें मेरे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और मेरे सारे प्लांट्स हेल्दी हैं। इसी तरीके से हम जो है इस वाले प्लांट को भी, जो इसमें मेरा वाइट विंका का पौधा लगा हुआ है, इस वाले प्लांट को भी कट करेंगे और इसको कट करके निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है हम इसको कट कर रहे हैं और कट करने के बाद इसको मैं किसी सेफ जगह पे रख देती हूँ। कुछ दिन बाद मैं इसको रिपोर्ट करूँगी किसी अच्छे से कंटेनर में, क्योंकि अभी ये जो कंटेनर है इसके लिए छोटा पड़ रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको रखो तो रखो कहाँ। तो फिर यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। उसके बाद जो है ये जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं इसको मैं कट करके नीचे गिराऊंगी, जिससे जो है इसको मैं आसानी से निकाल सकूँ। तो इसको मैंने हाथों की मदद से ऐसे खींच दिया और ये पूरी तरीके से निकल कर नीचे गिर गया। अब मैं निकालूंगी यहाँ से इस डंडी को, जिससे कि जो मेरा प्लांट है ये पर्सलेन वाला वो अच्छी तरीके से निकल जाए। और डंडी को निकालते हैं और डंडी को निकालने के बाद ये कुछ इस तरीके से सारा लटक गया था। उसके बाद मैं इस पौधे को निकालने लगती हूँ इस तरीके से। ऐसे लगाया था मैंने, क्योंकि इसको मैंने कट नहीं किया था इसलिए इसका लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, प्यारा सा लग रहा था। मैंने सोचा जब मैं इसको निकालनी हूँ तो इसी बहाने इसको भी निकाल दूँ, क्योंकि अब इसका सीज़न जा रहा है और अब ये फ्लावरिंग नहीं करेगा, ये पूरी तरीके से डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा। तो क्या ही मतलब है इनको रखने पे। और इसको निकालने के बाद ये इतना ज़्यादा मैशी हो गया था। सबसे पहले ये जितने भी पर्सलेन हैं मैंने सोचा इसको यहाँ पे हैंग कर दूँगी, प्यारा लगेगा। फिर मैंने सोचा चलो अभी तो रख देते हैं, जब हैंग करेंगे तो देखा जाएगा।
सबसे पहले जो काम कर रहे हैं उसको कर लेते हैं और जितने भी पौधे मैंने यहाँ से निकाले हैं ऊपर साइड से उनको मैं रखने लगती हूँ। जब ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो एकदम जंगल टाइप का लुक क्रिएट हो जाता है, अजीब सा लगता है, खुद को भी नहीं अच्छा लगता। जब फ्लावरिंग करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब वैसे रहते हैं तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो इन सबको हटाने के बाद लगे हाथों मैंने सोचा चलो इनको हटाया है तो इसी बहाने सफाई भी कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पत्तियां इनकी जो है वो डेली डेड होकर गिरती रहती हैं और बहुत सारी गंदगी यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। तो इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद इस सदाबहार के पौधे को मैं इस साइड पे रख देती हूँ, जो कि इसमें आज ही नया फ्लावर आया है, पहली बार इसने फ्लावरिंग किया है। चलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, मनी प्लांट पे। तो उन सबको हटाने के बाद ये जो मनी प्लांट था ये बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन मनी प्लांट्स को निकालूं तो निकालूं कैसे, क्योंकि एक ही स्टेम्स पे मैंने मतलब एक ही रस्सी की मदद से मैंने इनके सारे स्टेम्स को टंगाया था और टंगाने के बाद वो मतलब एक दूसरे में आपस में उलझते गए और मुझे पता भी नहीं चला। और वहाँ पर ज़्यादा स्पेस भी नहीं था कि मैं इनकी सारी स्टेम्स को अलग अलग रखूं, क्योंकि वहाँ पर मैंने पर्सलिन के पौधे लगा रखे थे। तो अभी इसका सीज़न गया तो मैंने सोचा चलो अब सही समय है इनको खाली करने का। तो इनको खाली करने का सही समय आ चुका है, तो मैंने सोचा चलो आज इनको फ्री कर ही देते हैं और इस मनी प्लांट को देते हैं एक नया प्यारा सा लुक। तो इनकी जितनी भी स्टेम्स रहती हैं मैं इनको निकालना शुरू कर देती हूँ। इसमें मैंने धागा भी बांध रखा था रस्सी की मदद से। तो ये जो रस्सी आप देख रहे हैं इसकी मदद से मतलब इसको मैं ऊपर के साइड पूरी तरीके से अच्छे से पहले हैंग करूँगी। इसकी मदद से ये हमारे जो मनी प्लांट हैं इनके स्टेम्स ऊपर चढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं धागों को सभी निकाल लेती हूँ और सोचने लगती हूँ कि इनको कैसे मैं हैंग करूँ, किस तरीके से हैंग करूँ। और इन सारी चीज़ों में एक जो है मनी प्लांट का टुकड़ा टूट कर मेरे हाथों में आ जाता है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इन टुकड़ों को भी हम रख देंगे किसी जगह पे जो कि अच्छी तरीके से सेफ हो जाएंगे। और इन टुकड़ों को जो मतलब मनी प्लांट की सेटिंग करते हैं टुकड़े टूट रहे हैं उनको हम पानी में रख देंगे, बाद में इनको किसी भी कंटेनर में मिट्टी में अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो ये जो रस्सी है इसकी मदद से सबसे पहले हम पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको हैंगिंग की तरह लटकाएंगे और ये फाइनली ऊपर हमने ब्लैक और नीचे की साइड हमने वाइट रस्सियाँ इस तरीके से टंगा दी है, जिसकी मदद से हमारे मनी प्लांट के स्टेम्स टंगेंगी मतलब ऊपर जाएंगी। तो पहले जो ये वाली स्टेम्स रहती है इसकी पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्दी कंडीशन में रहती हैं और बहुत शाइन करती हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये जो हमारा ऊपर वाला मनी प्लांट है इसको हम अच्छे से ऊपर की तरफ टंगा देते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आता है तो सबसे आगे जो है उसको पहले हमें हैंग करना होगा, जो सबसे पीछे उसको लास्ट में हैंग कर देंगे। और इस तरीके से रस्सी की मदद से इसके नीचे के स्टेम्स को अच्छी तरीके से मजबूती से बांधना है, जिससे कि ये लटक ना सके और अच्छी टाइट सी रहे। तो रस्सी बांधने के बाद इसको जो है हम देंगे कुछ नया इस तरीके का लुक। इसको ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ा देंगे और जितनी भी स्टेम्स बचेंगे उनको इस तरीके से मोड़ देंगे। तो देखिए फाइनली ये वाला सेटिंग हमारा हो चुका है और ये जैसे बढ़ता जाएगा ये उस तरफ रस्सी की मदद से चला जाएगा। अब बारी आती है हमारे दूसरे स्टेम्स की, तो इसको भी मैं कुछ इसी तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ इसको हैंग करूँगी। तो सबसे पहले इसमें जो रस्सी बंधी हुई होती है उसको मैं निकालना शुरू कर देती हूँ और सारे स्टेम्स आपस में इतने ज़्यादा उलझे हुए थे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। अगर आप मनी प्लांट चलिए इनकी उलझनों को छुड़ाते हम मनी प्लांट की कुछ बातें कर लेते हैं। तो मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में इसको कभी ना रखें, नहीं तो आपकी जो मनी प्लांट है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाएंगी। यहाँ पर जो है मेरा बालकनी इसमें जिसमें मैं गार्डनिंग करती हूँ यहाँ पर हाफ़ टाइम ही धूप मिलता है, तो मतलब आधा टाइम धूप मिलता है, जिसमें से ये पौधे थोड़े से सेमी शेड एरिया में रखे हैं तो यहाँ पर इसको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि गर्मियों में इसकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में 6 बजे ही धूप निकल जाता है और सीधे हमारे बालकनी की तरफ निकलता है। तो 12 बजे तक धूप तो यहाँ पर रहता ही है। 6 घंटे में ये इन पौधों को इस तरीके से
मतलब झुलसा देता है कि वो पूरी तरीके से गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं। अभी देखिए मनी प्लांट कितना ज़्यादा हरा भरा है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ आएंगी मैं सोच रही हूँ इस साल कि अपने सारे मनी प्लांट्स को मैं यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा इतना ज़्यादा मनी प्लांट नुकसान हो गया था, मतलब ख़राब हो गया था कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं हटाया। तो इस साल मैं पहले से ही अलर्ट रहूँगी कि जैसे ही गर्मियाँ शुरू होंगी मैं इन सारे मनी प्लांट्स को इधर से हटाना शुरू कर दूँगी। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये वाला जो स्टेम्स रहता है इसको भी मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर हैंग कर देती हूँ, और इसका नया लुक जो है वो बहुत ही प्यारा होने वाला है, क्योंकि इसका जो है कर्टेन ये पूरी मनी प्लांट का बना रहेगा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो चलिए 2 हमारे स्टेम्स तो टंग गए हैं, अब बारी है तीसरे स्टेम्स की। तो तीसरा स्टेम्स भी हम कुछ इस तरीके से हैंग करेंगे। जो बड़ी वाली स्टेम्स है सबसे पहले उसको हैंग कर लेते हैं, जो छोटी वाली है उसको लास्ट पे हैंग करेंगे, उसको साइड में हैंग करेंगे, क्योंकि जो छोटी है तो वो जब कोई भी सहारा पाती है, मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट पाती है ना, तो उसकी ग्रोथ दुगनी हो जाती है, बहुत तेज़ी से वो ग्रोथ करने लगती है और बहुत अच्छी तरीके से बढ़ने लगता है। तो ये दूसरी जो स्टेम्स है इसको भी हम इस तरीके से इसमें बांध करके ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये वाली जो आप स्टेम्स देख रहे हैं इसको भी हम कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ हैंग करेंगे, और यहाँ पर एक रस्सी मैंने छोड़ दी है कि इसके साइज़ की जितने भी मतलब रहेगी उसी हिसाब से हम इसको कट करेंगे। और ये जो मतलब मनी प्लांट में बांध रही हूँ इसकी भी रस्सियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, फिर भी मैंने इनकी सारी रस्सियों को नीचे से कट करके इनको बांधना शुरू कर दिया। बड़ी पड़ जाती हैं रस्सियाँ तो कोई बात नहीं, हम उनको कट कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी पड़ गई तो फिर हमें दोबारा रस्सी वेस्ट करना पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा है कि मतलब इससे अच्छा तो हम बड़ी रस्सी ही कर लें, क्योंकि एक ही बार हमारा लॉस होगा, 2 बार तो लॉस नहीं होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी 2-3 स्टेम्स जो हैं वो हैंग हो चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, बहुत प्रिटी सा लुक क्रिएट हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पर 2 स्टेम्स बची हैं, इन दोनों स्टेम्स को हम एक साथ ही हैंग करेंगे, मतलब इनको आपस में ऐसे ही सुलझा के इनको इस तरीके से हैंग करेंगे। उसके पहले हम ये वाले स्टेम्स को हैंग कर लेते हैं। ये भी हमारे स्टेम्स हैंग हो चुका है। अब बारी आती है इन दोनों की, तो इन दोनों को मैं एक ही में करूँगी हैंग। तो इनको हैंग करते टाइम मतलब मेरा हाथ लग जाता है, इनको मतलब हैंग तो हो गया था, इनको सुलझाते टाइम मेरा हाथ लग जाता है और ये मनी प्लांट टूट कर मेरे हाथों में आ जाता है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसको भी हम ग्रो कर लेंगे, इसमें रूट्स काफ़ी अच्छी थी। उसको हैंग करते करते तो टूट ही जाती है, कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। तो फाइनली कुछ ये हमारा हैंग हो चुका है, और हैंग होने के बाद ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। आई होप आप सबको भी अच्छा लगेगा। पुराने लुक से ज़्यादा प्यारा ये वाला लुक मुझे लग रहा था, क्योंकि अब ये थोड़ा सा अच्छा लुक क्रिएट हो गया था। इसमें जितनी भी जड़ें दिख रही हैं आप सबको, मैं इसको कट करके हटा दूँगी। और फाइनली मैंने इसको इस जगह पे हैंग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर ये हैंग करने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये है फाइनली लुक। इन सबको हैंग करने के बाद मैंने इन सबको यहाँ पर हैंग कर दिया। ये मेरे सारे पौधे यहाँ पर बिखरे पड़े थे, मैं एक नया सेटिंग करूँगी कल की वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।